हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं एक्सरसाइज 8.4 का। जो फिफ्थ क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, उसमें 10 पार्ट हैं। 5 पार्ट आपके हो चुके हैं। अब नेक्स्ट 6 to 10 पार्ट जो बचे हुए हैं उनको कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट देखेंगे। क्या है कि 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस के साइन ए, ये अंडर रूट में दे रखा है और इसको प्रूव करना है sec ए प्लस tan ए। ठीक, अब देखिए मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने पिक कर ली, तो ये क्या हुआ, देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये दे रखा है। अब देखिए मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, किसका, अंडर रूट में ही कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं। मींस रूल होता है कि माइनस का जो साइन है इसी नंबर अंडर रूट में ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस है, इसके अपोजिट साइन का, मींस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, सेम नंबर से साइन मल्टीप्लाई करते हैं। मींस अंडर रूट में था ये, वो अंडर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में वही नंबर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में वही नंबर मल्टीप्लाई, और अंडर रूट में। ठीक, अच्छा दूसरा क्या है, अगर आप देखें तो मैं इससे इसको कैंसिल भी कर सकता हूं। तो अंडर रूट ये क्या हुआ, 1 हो गया ना। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए दोनों कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया, तो क्या बचा, अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मैंने कुछ नहीं किया है ना, 1 तो सबका मल्टीपल है, 1 सबका मल्टीपल होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन करने का एक तरीका है। तो ये मैंने कंजुगेट का इसका मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे डिनोमिनेटर में जो होता है वैसा ही, बस साइन अलग होता है। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, अंडर रूट में आके दोनों को मैं अंडर रूट में लिख देता हूं, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब देखिए नीचे भी अंडर रूट लगा देता हूं, अलग से लगा दूं, 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस 1 प्लस साइन ए। अब आप देखिए क्या हुआ, ये बन गया ऊपर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, और 1, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस, ये ए है और ये बी, ए प्लस ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी को क्या हुआ, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इस होल स्क्वायर से ए 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर से ये अंडर रूट खत्म हो गया। देखिए ये क्या हुआ, 1 प्लस साइन ए आया, अपॉन ये अपॉन में क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ये मैंने फर्स्ट इनइक्वालिटी जब फर्स्ट वो प्रूव कराई थी, क्या प्रूव कराया था, इसका फॉर्मूला फर्स्ट मैंने प्रूव कराया था, तब मैंने ये बात बताया था। ठीक है नहीं, तो उसमें मैंने ये 1 प्लस जैसे साइन स्क्वायर क्या बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है ना। फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव कराई थी तब की बात बता रहा हूं। तो ये मैंने साइन, ये कॉस को यहीं रोक दिया और साइन को इधर भेज दिया, तो ये इधर आ गया, ये कॉस स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया कि नहीं हुआ। ठीक, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन ये कितना हुआ, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, क्या हुआ अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या हुआ, कॉस ए। अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और ये कितना होगा, टेन ए। ठीक है,
ये क्या हुआ, राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, आंसर आ गया। एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए, ये अंडर रूट में दे रखा है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस के साइन ए अपॉन में। हमें प्रूव करना है sec a प्लस tan a। तो ये रूल होता है कि जब कोई भी नंबर इस तरह का हो कि 1 माइनस के साइन ए नीचे डिनोमिनेटर में है, तो हम उसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बिल्कुल सेम नंबर वही होना चाहिए, साइन अलग होना चाहिए। तो ये माइनस का है तो मैंने अंडर रूट में ही और 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई होने के बाद में ये कंडीशन आ गई। अब ये दोनों स्क्वायर होगा तो ये कंडीशन आ गई, और ये a प्लस बी ए माइनस हुआ तो ये कंडीशन आ गई। इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट आइडेंटिटी जो मैंने प्रूफ कराई थी, उस फर्स्ट आइडेंटिटी से कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो उससे मैंने क्या हुआ, यहाँ कॉस स्क्वायर ए पुट कर दिया इसकी जगह पर। इस स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया तो ये कंडीशन आ गई। अब 1 अपॉन कॉस है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 1 की जगह 1 अपॉन कॉस है और साइन अपॉन कॉस है। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, और साइन अपॉन कॉस होता है टेन है। यही राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कौन सा पार्ट है नेक्स्ट, 7th पार्ट है। तो 7th पार्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो 7th पार्ट क्या है, जरा अभी देखते हैं। देखिए 7th पार्ट में क्या दे रखा है, देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, इक्वल टू टेन थीटा। तो ये क्या हुआ, इसमें से हम क्या करेंगे, साइन थीटा को, देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको लेफ्ट हैंड साइड ही, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है हमें। ठीक, तो इसमें क्या करें, हमने साइन थीटा इसमें से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ सकता है, देखिए ये क्यू थीटा है, कॉस थीटा है। जैसे ऊपर साइन थीटा और साइन क्यू थीटा है, नीचे कॉस क्यू थीटा और कॉस थीटा है। तो यहां से भी, यहां से क्या कॉमन आया, कॉस थीटा कॉमन आ गया। तो क्या रिमाइंडर आया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ये आ गया। ठीक, ये हमें रिमाइंडर जो है बच गया। अब देखिए, ये देखिए कि 1 माइनस के साइन थीटा 1 माइनस 2, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, वही फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको, लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूं। ठीक, अब देखिए अपॉन कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, अब देखिए ये साइन थीटा रहा और ये मैंने 1 माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ, 2 हो गया, ये माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस माइनस का क्या हुआ, प्लस। तो ये प्लस हो गया, ठीक, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा, ये क्या हुआ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो देखिए साइन थीटा, ये क्या हुआ, इसमें से 2 में से 1 पॉजिटिव निकल गया तो -1 बचा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इसमें से माइनस होकर के -1 आया तो -1 बचा, -1 ये लिख दिया। नीचे कॉस थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है। देखिए इससे ये डिवाइड हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, ये क्या होता है आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, टेन थीटा का फॉर्मूला है और यही राइट हैंड साइड है। ठीक, एक बार फिर समझा देता हूं। देखिए इसमें क्या था, ये दे रखा था साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यू थीटा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ नहीं कर सकते, इसमें से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो हमने साइन थीटा इसमें से कॉमन निकाल लिया, बचा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कॉस थीटा कॉमन आ सकता है बस। तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो क्या हो जाए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए मैं इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या कर सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा मैंने पुट कर दिया है वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई 2 से किया तो ये क्या 2 आ गया और ये माइनस का 2 ये प्लस का हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसमें से माइनस हुआ तो क्या आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आया साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये बचे और ये इनका क्या होता है टेन थीटा होता है। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, प्लीज नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट एथ पार्ट देखिए, इसका एथ पार्ट क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, ये है इसका। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, इसका ये प्रूव करना है। या तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के ये प्रूव कर दो या राइट हैंड साइड लेकर के ये प्रूव कर दो। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। ठीक, अब देखिए इसका होल स्क्वायर दोनों का दे रखा है तो मैं होल स्क्वायर को खोल देता हूं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए और कोसेक ए। ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, अब क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस देखिए कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब इस कोसेक ए को क्या कर सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए को कॉस में तोड़ दिया। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक, ये आया। अब इसमें क्या करें, देखिए 2 ये आ गया, 2 ये आ गया, 4 आ गया। तो मैं इसको क्या करता हूं 4 आगे लिख लेता हूं दोनों का, प्लस
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस, देखिए ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर, मैंने दोनों साथ साथ लिख लिए, ये 2 और ये 2 दोनों प्लस करके 4 लिख लिए। अब मैंने क्या लिखा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक, दोनों को प्लस करके लिख दिया। देखिए ये आइडेंटिटी होती है फर्स्ट, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये कितना 4 प्लस 1 हो गया। अब देखिए ये कोसेक और सेक की वैल्यू बताऊं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए। ये दोनों आइडेंटिटी है, ये हम पढ़ा चुके हैं, आपको प्रूव करके भी दिखा चुके हैं। इन दोनों आइडेंटिटी का यूज करके ये तो 1 आ गया, अब इसकी जगह में क्या लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसकी जगह क्या लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक। अब देखिए ये 4 प्लस 5 6 और 7 प्लस, ठीक है। अब देखो ये इसमें 10 आगे लिखा है, तो मैं इसको पॉजिटिव साइन है आगे पीछे लिखने में कोई फर्क नहीं है, तो मैं इसको 10 स्क्वायर लिख देता हूं प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक। राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था, ठीक। एक बार इसको फिर से समझा देता हूं। देखिए ये आपका क्वेश्चन दे रखा है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और ये राइट हैंड साइड में 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। अब देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और लेफ्ट हैंड साइड का इसका होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ब्रेक किया, साइन स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ठीक। अब देखिए ये साइन है और ये कोसेक है, तो कोसेक को 1 साइन में ब्रेक कर दिया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ऐसे ही सेक को कर दिया 1 कॉस में, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये आया 2 यहां से बचा, ये वाला 2 और 2, ये दोनों मैंने आगे यहां लिख लिए। अब साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, दोनों का प्लस क्या होता है 1 होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक। अब ये कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है बचा, ये 1 मीन इसकी वैल्यू 1 आई तो 4 प्लस 1, ठीक। अब देखिए इस कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है यहां से आइडेंटिटी से, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है। मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी कोसेक ए की और सेक ए की। अब 1 ये 4 5 6 और ये 7, तो ये 7 हो गया, टेन स्क्वायर पे कॉट स्क्वायर है, ठीक। यही प्रूव करना था, ठीक है। यही मेरी राइट हैंड साइड है, प्लीज नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन 5th का 9th पार्ट देखेंगे। ठीक, देखिए इसमें क्या है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं इसकी, ठीक। अब लेफ्ट हैंड साइड से कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सेक ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक। अब क्या करेंगे 1 माइनस अपॉन 1 मान के एलसीएम लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस। देखिए साइन से तो ये स्क्वायर कट गया, कॉस से ये स्क्वायर कट गया, तो क्या आया, कॉस ए और साइन ए। ठीक, देखिए एक तरीका तो यह है कि इसको यहीं छोड़ दिया जाए और अब राइट हैंड साइड को प्रूव किया जाए, राइट हैंड साइड को लेकर के प्रूव किया जाए। तो राइट हैंड साइड को प्रूव किया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया जाए, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक, और एक तरीका और है वो और बता देता हूं आपको। ठीक, मान लीजिए मेरा यहां 1 लिख दिया मैं, देखो 1 क्यों लिखा, सबका डिनोमिनेटर 1 है, सब 1 से डिवाइड हो रहे हैं, 1 लिख दिया। और 1 लिखने से क्या हुआ, 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस ए और साइन ए अपॉन, मैं यहां 1 की जगह पर पुट कर सकता हूं, लिख सकता हूं क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। ठीक, अब मैं डिवाइड कर सकता हूं उनको, डिवाइड बाय है ना, न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर, बाई क्या, साइन थीटा, साइन ए और कॉस ए, दोनों से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो ये मैं ऊपर करता हूं डिवाइड। ठीक है, तो मैंने ये डिवाइड किया तो क्या है, कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए साइन ए। ठीक, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, ऊपर न्यूमरेटर को कॉस ए साइन ए को कॉस ए साइन ए से डिवाइड किया, अब डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इससे मैंने डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया किससे, कॉस ए और किससे, साइन ए से। देखिए ये दोनों तो डिवाइड हो गए, तो इनकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब ये नीचे क्या हुआ, नीचे हुआ कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए और साइन ए। देखिए इस स्क्वायर से ये कैंसिल और इस स्क्वायर से ये कैंसिल, तो क्या आया, 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस ये क्या आया, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, तो ये देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस ए साइन ए को कॉट ए, तो 1 अपॉन ये क्या हो गया, कॉट ए और प्लस ये क्या हो गया, टेन ए। ठीक, टेन ए कॉट ए एक ही बात है, तो ये क्या हो गया, RHS हो गई और हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए इसमें एक चीज और, देखिए ये जो है कॉस ए और साइन ए, अगर आप ये मेथड नहीं लगाना चाहते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, तो आपका क्वेश्चन यहां पहुंच गया कॉस ए साइन ए तक, इसको यहीं छोड़ दीजिए, ये मत लगाइए। अब आप कहां पहुंच जाएंगे, अब आप पहुंच जाएंगे RHS में, राइट हैंड साइड में पहुंच गए, है ना, ये और करके बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा मेथड। अब देखिए आप राइट हैंड साइड में पहुंच गए, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड आपकी है 10A प्लस कॉट ए। अब देखिए 1 अपॉन
इसको क्या लिखेंगे, साइन को टेन को साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। हमने क्या किया, हमने एलसीएम ले लिया। ठीक, क्या कैसे लिया एलसीएम, 1 अपॉन, और ये एलसीएम ले लिया कॉस ए साइन ए। देखिए इससे ये डिवाइड हुआ, मल्टी, तो कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, साइन का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर है, और साइन से साइन कैंसिल, कॉस का मल्टीप्लाई तो क्यों हुआ तो क्या हुआ, कॉस स्क्वायर है। ठीक, तो देखिए ये कहां पहुंच गया, ऊपर, तो 1 इंटू कॉस ए साइन ए। ठीक, और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। तो देखिए ये क्या हुआ, कॉस ए साइन ए अपॉन 1, तो ये कितना आया, कॉस ए और साइन ए। ठीक, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं। ये देखिए कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, और ये प्रूव करना हमें टेन ए 1/10 प्लस कॉट ए। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली और इसको कोसेक को लिख दिया इस फॉर्म में और सेक को लिख दिया ऐसे, दोनों का एलसीएम लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको कॉस स्क्वायर लिख दिया, इसको साइन स्क्वायर है, जो फॉर्मूला होता है, कैंसिल होकर के कॉस है और साइन ए आ गया। ठीक, मैंने इसको 1 से डिवाइड कर दिया, 1 को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है। अब क्या, मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने क्या किया, साइन ए और कॉस ए से डिवाइड कर दिया। तो कंडीशन मेरे पास ये आ गई, साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए साइन ए, ये दोनों डिवाइड हो गए, इसको डिवाइड किया, अब पूरा डिवाइड कॉस स्क्वायर, ये वैल्यू 1 हो गई ऊपर, तो और कॉस ए किसके इक्वल हो गया, अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस ए और साइन ए प्लस साइन ए क्या होगा, साइन स्क्वायर है, कॉस ए और साइन ए, इनसे साइन से साइन कट गया और इस कॉस से कॉस कट गया, क्या आया 1 अपॉन, ये कॉस ए किसके, कॉस ए अपॉन साइन ए और साइन ए अपॉन कॉस ए, ये वैल्यू किसकी होती है, कॉट ए की, और ये वैल्यू होती है टेन ए की। ठीक, अब देखिए ये इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका और है कि आप इसको यहीं छोड़ दें और आप दोबारा से क्या करें, राइट हैंड साइड को पिक कर लें। तो राइट हैंड साइड को पिक करेंगे तो क्या, 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए, ये दे रखा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10 को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं और कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो ये साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये कॉस साइन ए आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, और प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट, देखिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का है ना, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू 10 स्क्वायर है। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि आप इस साइड को, इसको सॉल्व करें तब भी आंसर 10 स्क्वायर आता है कि नहीं, और आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी आंसर इसका यही आना चाहिए, है ना, ये मीन्स इसका ये है। तो देखिए मैं इस पार्ट को, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूं। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड है मेरी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं,
सेक स्क्वायर है, आप लोग भी जानते हैं ये आइडेंटिटी है, और इसको क्या लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए 1 अपॉन, ये सेक स्क्वायर को क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। ठीक, और इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, ये रूल होता है फर्स्ट इंटू फोर्थ साइन स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर है 1 इंटू कॉस स्क्वायर है। देखिए साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, ये क्या होता है, देखिए 1 इंटू साइन स्क्वायर हो गया, और अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हुआ, टेन स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी राइट हैंड साइड ये दे रखी है, ये आपका आंसर, एक आंसर निकल आया। अब देखिए दूसरा करते हैं, कौन सा, ये वाला, ये भी लेफ्ट हैंड मान लीजिए, इसके हिसाब से तो ये भी लेफ्ट हैंड ही कहेंगे इसको भी। ठीक, तो 1 माइनस 10 ए का ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर की बात हो रही है, तो 1 माइनस 10 ए मीन्स साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, इसका एलसीएम ले लिया, और साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये स्क्वायर कर दिया इसका। ठीक, अब वही फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड और थर्ड देखते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए, इसके पास क्या पहुंच गया, साइन ए पहुंच गया, तो हम यह साइन ए यहां लिख दिया, अपॉन ये आ गया कॉस ए नीचे आ गया, और इसके पास क्या आ गया, साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए इसका स्क्वायर हो गया। अब क्या हुआ, देखिए इन दोनों में एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, या कॉस ए माइनस साइन है, या साइन ए माइनस कॉस ए है, या साइन माइनस का या कॉस माइनस का। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो मेरा काम बन सकता है, मेरे दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक, और ये हुआ कॉस ए, मैंने कॉमन ले लिया। ठीक, ऊपर से ले लेते हैं कॉमन, क्या है, सेम हो जाएगा। यहां से मैंने कॉमन लिया तो माइनस का साइन हो गया, और साइन ए माइनस कॉस ए हो गया, तो ये साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, अच्छा ये होल स्क्वायर में है, अभी ये देखो कैंसिल हो गया, दोनों सेम में डिवाइड हो गए। अब देखिए ये कितना है, माइनस साइन ए यहां बचा, और कॉस ए, इसका होल स्क्वायर किया, क्या हुआ, माइनस का स्क्वायर हुआ, तो क्या हुआ, पहले 10 लिख देते हैं, 10 है, इसका स्क्वायर हुआ, क्या हुआ, 10 स्क्वायर ए, ये कितना हुआ, ये राइट हैंड साइड होगी। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। पहले मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड ली, इसको मैंने फॉर्मूला रखा जो आइडेंटिटी है, 1 + tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर रखा, कोसेक रखा इसका,
फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया और कैलकुलेशन करके 10 स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद मैंने ये दूसरा लेफ्ट हैंड साइड लिया इसके हिसाब से, तो 1 माइनस 10 ए 1 माइनस कॉट ए, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके और जो कैलकुलेशन किया तो ये लास्ट वाला ऊपर पहुंच गया एलसीएम लेकर के आया जो, ये नीचे पहुंच गया, तो ये फॉर्मेट बन गया। अब इसमें दोनों में डिफरेंस है तो वो माइनस मैंने साइन कॉमन लेके दोनों को इक्वल कर दिया, डिवाइड हो गए, माइनस का कॉमन हुआ तो ये आ गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। और स्टूडेंट देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक्सरसाइज के बाद आपको 5 क्वेश्चंस किसके एमसीक्यू के दूंगा, वो मैं भूल गया या मैं किसी भी कारण से दे नहीं पाया, तो वो 8.2 एक्सरसाइज के भी नहीं थे, मैंने 8.1 के दिए थे। तो 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 दे रखे हैं ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, और उनके आंसर्स हैं 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का ए और 5 का बी। ठीक, अब 8.3 एक्सरसाइज और 8.4 एक्सरसाइज इसके क्वेश्चंस में अभी देता हूं, प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए 8.3 एक्सरसाइज के एमसीक्यू क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चंस है, ये आंसर दे रखे हैं। फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का सी और ये फोर्थ का बी और थर्ड का सी। ठीक, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर हैं। और ये 8.4 एक्सरसाइज के एमसीक्यू ये दे रखे हैं, इनके आंसर हैं फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का बी और फिफ्थ का बी। ठीक, आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा और अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्लीज नोट डाउन। थैंक यू। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने क्वेश्चंस एमसीक्यू दिए हैं इनको आप सॉल्व करेंगे अच्छे से। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको कि मैं टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूं क्लास 10th की और 12th की। ठीक, तो कल जो है 31 अक्टूबर को आपके लिए टेस्ट सीरीज आ रही है फर्स्ट चैप्टर के रियल नंबर की। तो आप एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करेंगे। ठीक, बोर्ड एग्जाम के लिए, फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वो सीरीज बहुत अच्छी सीरीज है, आपको बहुत फायदा देगी बोर्ड एग्जाम में, तो उसको जरूर करिएगा, मेरे साथ रहिएगा। ठीक, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, थैंक यू। और आपको ये सब ठीक लग रहा है तो आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।